जय माता की प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देवी भगवत पुराण का 8वें स्कंद का वराह अवतार की कथा पढ़ने जा रहे हैं। आशा है आप सब जुड़े रहेंगे। जय माँ भगवती, जय माँ भवानी। जन्मे जनेकार ईश्वर। अब मैं भगवती जगदम्बिका की विशुद्ध कथा विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। व्यास जी कहते, राजन सुनो, अब मैं भगवती जगदम्बिका की श्रेष्ठ पूजा का प्रसंग कहता हूँ, जिसे करने अथवा सुनने मात्र से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। ब्रह्मा जी के पुत्र स्वभाव मनु आदि मनु कहे जाते हैं। प्रतापी मनु की भार्या का नाम शतरूपा है। एक समय ये मनु अपने पुण्यात्मा पिता ब्रह्मा जी के पास भक्ति पूर्वक पधारे। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, बेटा, तुम्हें भगवती भुवनेश्वरी की उत्तम उपासना करनी चाहिए। तात इन्हीं से प्रसन्न होने पर तुम्हारी यह प्रजा सृष्टि सुचारू रूप से चल सकती है। तपस्या द्वारा जगत की रचना करने वाली देवी को संतुष्ट करने का यत्न करें। ब्रह्मपुत्र मनु ने अब भगवती नारायणी की स्तुति की। तब वे प्रसन्न होकर उनके प्रति बोली। श्री देवी ने कहा, राजेंद्र, मेरी कृपा प्रसाद से तुम्हारी प्रजा सृष्टि अवश्य संपन्न होगी और बिना किसी विघ्न बाधा के यह क्रमशः बढ़ती रहेगी। तदनंतर ब्रह्मा जी के पुत्र मान प्रतापी राजा मनु ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, पिताजी, आप मुझे कोई एकांत स्थान दीजिए जहाँ रहकर मैं प्रचुर प्रजा की सृष्टि कर सकूं। अपने पुत्र मनु की बात सुनकर उन्होंने बहुत देर तक विचार किया। सोचा, यह सृष्टि करता रहा परंतु पृथ्वी ठहर नहीं सकी, इसे जल डुबाता रहा। मेरा यह चिंतित कार्य तभी सफलतापूर्वक संपन्न हो सकता है जब वे आदि पुरुष भगवान मेरे सहायक बन जाए, जिनके आदेश से मैं इस यत्न में लगा हूँ। इतने में ब्रह्मा जी की नासिका के अग्रभाग से एक छोटा सा वराह शिशु सहसा प्रकट हो गया। उसका प्रमाण केवल 1 उंगल था। ब्रह्मा के सामने ही वह तुरंत विशाल हो गया। उसी समय पर्वत की तुलना करने वाले वराह रूपधारी भगवान श्री हरि गरज उठे। सर्वसमर्थ श्री वराह जल में प्रविष्ट हो गए। जलचर जीवों को इधर उधर हटाते हुए वे अगाध जल के में चले गए। उस समय संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने वाली पृथ्वी जल के भीतर छिपी थी। वराह रूपधारी देवादिदेव भगवान श्री हरि ने उसे अपनी दाढ़ से उखाड़ा और दांतों के अग्रभाग पर रख लिया। देवेश्वर श्री हरि पृथ्वी को थुन पर लिए हुए विराजमान थे। मनु सहित देवादिदेव ब्रह्मा जी उनकी झांकी पाकर स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने आदि पुरुष भगवान श्री हरि की स्तुति की। वही महान दैत्य हिरण्याकश्यप आ गया। भगवान श्री हरि ने गदा से मारकर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। उन्होंने दांत के सहारे पृथ्वी को उठाया और खेल ही खेल में उसे आश्चर्यजनक रूप से जल के ऊपर टिका दिया। तत्पश्चात वे जगत प्रभु अपने परम धाम को पधार गए। बोलो भगवती मैया की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।